नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन द फर्दरेंस ऑफ डेफिनेशन क्लॉज फ्रॉम क्लॉज 16 टू टिल 20। आइए देखते हैं क्लॉज 16 क्या कहता है। क्लॉज 16 टॉक्स अबाउट जज। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली designated as a judge and includes a person। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे ऑफिशियली डिजाइन किया जा रहा है, ऑफिशियली नामित किया जा रहा है एक व्यक्ति के रूप में। कैसा व्यक्ति? हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए उसको लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया जा रहा है, लॉ के द्वारा उसे शक्ति प्रदान की जा रही है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को देखने के लिए। किसी भी लीगल प्रोसीडिंग का मतलब यहां ये है कि सिविल और क्रिमिनल से। अ डेफिनेटिव जजमेंट। डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब है कि उस पे वो फाइनल जजमेंट दे सके, अंतिम निर्णय दे सके। और अंतिम निर्णय भले ही उसका अपील किया जा सकता है और उस निर्णय को अपील के द्वारा बदला जा सकता है, फिर भी उसके द्वारा दिए गए निर्णय को फाइनल जजमेंट समझेंगे। दूसरे पॉइंट में कहा कि हु इज वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। वही सेम बातें हैं कि चाहे वो एक व्यक्ति हो जिसे लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया जा रहा है टू गिव जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन हो, उसमें कई बेंच हो, कई जजों का बेंच हो, या फिर किसी एक जज के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जा रहा है, तो वो फाइनल जजमेंट ही समझा जाएगा। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज। कोई एक मजिस्ट्रेट है जो अपनी ड्यूटी को, अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा है कि अपने जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब उसका जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के रिस्पेक्ट में जो अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस, और उस ड्यूरिंग जो पावर का एक्सरसाइज करते हुए उसको पावर है कि वो सेंटेंस दे सके, वो पनिशमेंट दे सके, चाहे फाइन के रूप में या फिर इम्प्रिजमेंट के रूप में, यानी कारावास के रूप में या फिर जुर्माने के रूप में। विद और विदाउट अपील इज अ जज। आप भले ही उसके द्वारा दिए गए जजमेंट, उसके द्वारा दिए गए निर्णय को अपील के माध्यम से बदलवा सकते हो, फिर भी उसके द्वारा दिए गए जजमेंट को एक तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। आइए देखते हैं क्लॉज 17 क्या कहता है। क्लॉज 17 डील विद द लाइफ। लाइफ मीन्स whenever the term life will use in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, then we have to understood the definition of life with this section, relate with this clause. Life means द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग। जब भी कहीं लाइफ वर्ड यूज किया रहेगा तो वो लाइफ हम कभी भी एनिमल के लाइफ से नहीं मानेंगे, ह्यूमन बींग के लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसा हम समझेंगे। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि उसमें अलग से उसके विरुद्ध कोई बातें न लिखी गई हों। Now you can see that clause 18 of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, it talks about local law. लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ मीन्स अ लॉ अप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के किसी विशेष क्षेत्र पे, किसी एक सीमित क्षेत्र पे यदि कोई कानून लागू है तो उस कानून को, उस लॉ को हम लोकल लॉ कहेंगे। जैसे अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में अपने यूपी रेवेन्यू कोड लागू है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जो कि केवल उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र पे लागू है। तो ये एक तरीके से लोकल लॉ का एक एग्जांपल है। नाउ यू कैन सी दैट क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2, इट टॉक्स अबाउट मैन। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। कोई भी मेल है, चाहे वो शिशु के रूप में हो, वयस्क हो या फिर वृद्ध हो, किसी भी एज का है, एज डजंट मैटर।
वो किसी भी एज का है, ह्यूमन बीइंग है, मेल है, तो उसको मैन समझा जाएगा। जब भी मैन वर्ड यूज किया जाएगा तो हम उससे क्या जो है उसका मतलब क्या समझेंगे कि ये मेल के बारे में बात कर रहा है। अब आप देख सकते हैं क्लॉज 20 बात करता है मंथ एंड ईयर के बारे में। तो देखिए यहाँ सिंपल सी, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to Gregorian calendar। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है? ये जो हम लोग कैलेंडर ऐसे आम भाषा में आम यूज में जो लाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कैलेंडर यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो जब भी कहीं मंथ और ईयर की बात की जाएगी तो मंथ को हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? अपने उसी ग्रेगोरियन कैलेंडर से। यही हमारा क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 बात करता है। ये हमारे 5 डेफिनेशन कंप्लीट हुए। अब आगे के डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।